कि आप वहां गए तो आपको वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब वो समय बदलने जा रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक इकरारनामा किया है। वहां पर मजदूरों के लिए एक व्यवस्था, एक भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया जाएगा। जहां आपकी समस्या होगी आप वहां ले जाकर के शिकायत कर सकते हैं। बल्कि एक पदाधिकारी को भी वहां हम लोग डिप्यूट करने का काम करेंगे। हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अभी हम अंडमान निकोबार गए थे, वहां पर भी झारखंड के कई मजदूर, लेह लद्दाख में जाते हैं कई मजदूर, कर्नाटक वगैरह में जाते हैं कई मजदूर। सभी राज्यों के साथ हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से मजदूरों के लिए योजना बनाया है। जो मजदूर बाहर मारे जाते हैं, किसी कारणवश किसी घटना में उनका मृत्यु होता है, तो उनके शरीर को भी वहां से लाने का काम सरकार करती है और उनके परिजनों को देने का काम कर रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र यहां पर बहुत अधिक है राज्य में, और ग्रामीण सड़क बहुत जर्जर स्थिति में हो जाता है हमेशा। तो हमने इस बार निर्णय लिया है, अभी जो हमें, जब हम विभाग का आकलन कर रहे थे, जब विभाग की समीक्षा कर रहे थे, तो पता चला कि 15,000 किलोमीटर सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, उनको विभागों ने अलग अलग चरणों में बोला कि इतना किलोमीटर इस बार बनाएंगे, उतना किलोमीटर अगला साल बनाएंगे, उतना किलोमीटर फलना साल बनाएंगे। तो हमने निर्देश दिया है कि नहीं, अब ये इस साल उस साल वाला काम बंद करो। 15 के 15,000 किलोमीटर इस बार बनाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पूरे राज्य का ग्रामीण सड़क बन के तैयार हो जाए। अभी आपको यहां से कई योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप सबको विभिन्न तरीके के स्वरोजगार अपना कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष हो, आप लोग को जो भी काम करना है, बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आपको कितना लोन मिलता है, बैंक कितना आपको मदद करता है, वो आप सबको पता है। इसलिए सरकार ने खुद ही अपना एक योजना निकाला है, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान से लेकर के, बढ़ई दुकान से लेकर के, जूता दुकान से लेकर के, कपड़ा दुकान से लेकर के, लोहार दुकान से लेकर के, गैराज से लेकर के, सैलून से लेकर के, ब्यूटी पार्लर तक खोल सकते हैं, सिलाई मशीन का दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए आर्थिक रूप से सरकार आपको सहयोग करेगी। ग्रामीणों को कैसे हम अधिक से अधिक सरकार के योजनाओं का लाभ दें और उसका अधिक से अधिक आप उससे फायदा ले सकें। सभी गांव के लोगों को ये जानना चाहिए कि सरकार अभी 100 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रही है। अभी हम लोगों ने हरा राशन कार्ड भी बांटा है, जिसमें जो बचे कुचे गरीब लोग हैं, इनको हम लोग राशन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिनका केंद्र में सरकार है, जो एफसीआई गोडाउन है, सरकार का जो
FCI है, वहां से हम अनाज मांग रहे हैं कि गरीबों को हम अनाज देना चाहते हैं। राज्य सरकार अपने खर्च पर बाकी बचे गरीबों को अनाज दे रही है, तो सरकारी दाम पर हमको अनाज उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज ये गैर भाजपा शासित राज्यों को अनाज नहीं दे रहे। नतीजा ये हो रहा है कि हमको महंगे में बाजार से अनाज खरीद करके गरीबों को देना पड़ता है। ऐसे पक्षपात होते हैं हमारे साथ, और गरीबों के साथ तो हमेशा पक्षपात हुआ है। वही तो 20 साल में हमने देखा, ऐसे लोगों के हाथ में इस राज का बागडोर रहा जो लोग इस राज को खोखला कर दिया, लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। तभी तो हम लोगों ने पूरी ताकत लगाकर एक झारखंडी सरकार बनाने का काम किया। आज हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित करके दिल्ली भेजा, उसको भी ठंडा बस्ता में डाल दिया। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाया, तो ये लोग कोर्ट कचहरी जा करके इन लोगों ने हमारे कानून को रद्द करवाने का काम किया। यही भाजपा आजसू का लोग, यही तिगड़ी जो लोग झारखंडी दुहाई देते हैं, आपने छोटे छोटे समूह को खड़ा करके एक दिग्भ्रमित करने का काम करता है। और आज पहली बार हम लोगों ने जेपीएससी में रिकॉर्ड तोड़ लोगों को रिकॉर्ड समय से पहले परीक्षा फल निकाल करके नियुक्ति कर दिया और वीडियो सीओ कलेक्टर बना करके तैनात भी कर दिया। पहले तो 10-10 साल होता था एक परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए। अभी पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। कई सारी चीजें, तो इसलिए बहुत सारे लोग, हमारे पारा शिक्षक भाई जो सड़कों में 11 महीना से 12 महीना तक रहता था, आज सभी पारा शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, उनकी मानदेय बढ़ोतरी की बात हो, इन सभी लोगों का हम लोगों ने एक समयबद्ध तरीके से उनका समस्या का निदान किया। क्यों नहीं 20 सालों में किया? क्यों नहीं 20 सालों में यहां पर बुजुर्गों को पेंशन दिया? क्यों नहीं यहां के विकलांगों को दिया? क्यों नहीं विधवाओं को दिया? आज स्वरोजगार के मामले में आज जिस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, नौकरी जिनको पाना है वो नौकरी पाएंगे, जिनको नौकरी नहीं पाना है वो स्वरोजगार से अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। लेकिन समस्या 20 साल का समस्या, 2 साल हम लोग कोरोना में रहे, उसके बावजूद हम लोगों ने जो लंबी लकीर खींची है, उस लकीर को छूने के लिए हमारे विपक्षों को 7 जन्म लेना